हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार N4 से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम एसएसएलसी का थर्ड लैंग्वेज हिंदी वल्लरी का लेसन 3 गिल्लू गिल्लू के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। जितने भी लेसन में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए हैं उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है इधर। फर्स्ट क्या है, लेखिका परिचय है। महादेव वर्मा का लेखिका परिचय। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी उसको क्या बोला है? प्रयाग बोलते हैं उसको। अभी क्या बोलते हैं उसको? प्रयाग। उनका लेखन नाम आधुनिक मीरा के नाम से वो जानती थी। परिवार में उनका परिवार शिक्षित परिवार था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक अध्यापक थे और माता श्रीमती हेमा रानी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। प्रारंभिक शिक्षा उनकी मिशन स्कूल इंदौर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा महादेव वर्मा की मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। वो इंदौर से थी वो। उच्च शिक्षा उनकी हायर एजुकेशन उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। प्रयाग में जो विश्वविद्यालय है उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी। उनका प्रारंभिक लेखन शुरुआत में बचपन से ही वो लेखन लिखना वो पसंद करती थी। उनके प्रमुख गद्य पद्य है नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, अगेन निहार, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया और यामा आदि उनके क्या है, गद्य और पद्य रचनाएं हैं। उन्होंने कई निबंध और लेख भी लिखे हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की लेखाएं उनके प्रमुख गद्य संग्रह में से है। तो ये क्या है, उनका गद्य और पद्य रचनाएं, लेखन रचनाएं में से उनको है। मैं बोला तो उनको पहले से ही, शुरुआत से ही उनको लिखने की, पढ़ने की बहुत सी आदत थी। इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा गद्य और पद्य के रचनाएं की है। नेक्स्ट देखो अभी उनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। अभी महादेव वर्मा को प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से सम्मानित किया गया, जैसे कि सेक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक इत्यादि उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। शिक्षिका के रूप में वो क्या करती थी, वो जिधर पढ़ी थी ना, जो प्रयाग महिला विद्यापीठ में, उधर क्या थी वो, प्रमुख प्रधानाध्यापिका का भी पद उन्होंने संभाला था। उनका निधन, महादेव वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में ही हुआ था। तो ये था महादेव वर्मा का लेखिका परिचय। अभी इस पाठ के, गिल्लू पाठ के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में पहले क्या होता है, वो एक वाक्य में उत्तर लिखिए है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में क्या है, ये पहला क्वेश्चन क्या है, लेखिका ने कौवे को विचित्र क्यों पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि वह एक साथ समादरित भी था, अनादरित भी था, अति सम्मानित भी था और अति अवमानित भी है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। गिलहरी के बच्चा जिधर पड़ा था, गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया था लेखिका ने जब गिल्लू को देखा? तो लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, जो कि पेनिसिलिन का मरहम से गिल्लू के घाव जल्दी भरे हुए जाते हैं, जल्दी कम होता है। उसका घाव क्या होता है, जल्दी ही कम होने के लिए लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला इधर देखो। अभी वर्मा जी की गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का नाम लघुगात किसके भीतर बंद था?
गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद था? गिलहरी का लघुगात शरीर, उसका शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता था। उन्होंने ऐसा ही उनको क्या किया था? आदत कर डाली थी। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। उनकी क्या हुई थी? मोटर दुर्घटना में आहत हुई थी, उनको जख्म हुई थी, उनको ईजा हुई थी, इसलिए उनको थोड़े दिन अस्पताल में ही रहना पड़ा था। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही बोला तो ठंडा पानी वाला क्या रहता है? वो मग, जग रहता है, उसके पास वो क्या था? ठंडा होने के लिए वो उसके पास ही पड़ा रहता था। गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। 10वां क्वेश्चन देखो अभी। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? महादेव वर्मा ने गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई? गिलहरी की समाधि सोनजुई लता के नीचे बनाई गई। सोनजुई लता के नीचे गिलहरी की समाधि बनाई। अब नेक्स्ट क्या है? 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा पड़ा देखा। वह गमले से चिपका पड़ा था, घोंसले से नीचे गिरा था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव से उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। बोला तो लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में देखा, वो बेसुध पड़ा था और गमले को चिपका हुआ पड़ा था और 2 कौवे उसको क्या कर रहे थे? घाव दे रहे थे। तो दो कौवों के घाव उसको बहुत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका महादेव वर्मा जी ने गिल्लू के प्राण इस प्रकार बचाए। गिल्लू को घायल अवस्था में पाकर लेखिका ने उसे उठाकर घर के अंदर लाया। पहले उन्होंने रुई से उसके शरीर पर लगे रक्त को पोंछा और फिर उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों तक गिल्लू का उपचार करने के बाद लेखिका ने उसे मुंह में एक बूंद पानी टपकाया, जिससे उसकी जान क्या हुई? बच गई। लेखिका ने क्या किया? महादेव वर्मा ने गिल्लू की जान बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, तब जाके उसकी जान बचाई। तीसरा क्वेश्चन, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक अनोखा तरीका खोज निकाला था। वह लेखिका के पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर सर से चढ़ जाता था। पर्दे पर क्या करता था? सर से चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। इस प्रकार वह अपने खेल से लेखिका का ध्यान क्या करता था? आकर्षित करता था, क्योंकि वो महादेव वर्मा को गिल्लू बहुत प्यार करता था और महादेव वर्मा भी गिल्लू से उतना ही प्यार करती थी। इसीलिए वो हमेशा क्या करता था? गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करता था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए अलग अलग स्थानों पर छिप जाता था। कभी वह फूलदान में छिप जाता था, कभी गुलदस्ते के फूलों में और कभी सोनजही की पत्तियों में। इससे वर्मा जी को गिल्लू की शरारत भरा व्यवहार देखने को मिलता था। ऐसा गिल्लू महादेव वर्मा को सताता भी था, उतना ही प्यार भी करता था। 5वां प्रश्न, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में बोला तो लेखिका की गैरहाजिरी कब हुई? जब भी वे मोटर दुर्घटना के बाद अस्पताल में थी। गिल्लू ने अपना समय अपने झूले में बिताया। जब भी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, गिल्लू क्या करता था? झूले से उतरकर दौड़ता और फिर उधर महादेव वर्मा नहीं दिखाई दी कि कोई और ही दिखाई देता था, तो क्या करता था? देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था और जो भी आते थे उसको क्या देते थे? खाने के लिए काजू देते थे, क्योंकि काजू क्या था? उनको
उसको प्रिय था। लेकिन जब लेखिका अस्पताल से जब वापस लौट आई, तब क्या देखा उन्होंने, जो गिल्लू के झूले की जब उन्होंने सफाई की, तब उन्हें वहाँ बहुत सारे काजू मिले, क्योंकि जितने भी काजू दिए गए थे वैसे कि वैसे ही झूले में पड़े हुए थे, क्योंकि गिल्लू ने कौन से भी काजू नहीं खाए थे। इससे यह पता चला कि गिल्लू उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी क्या करता था, कम खा रहा था। क्यों कम खा रहा था? क्योंकि गिल्लू को महादेव वर्मा किधर नहीं दिखाई दे रही थी और उनकी याद आ रही थी उसको। इसलिए बार बार दरवाज़ा खुलने पर बार बार जाके देखना, इधर उधर जाके बैठना और झूले में ही बैठना, और जो भी खाने के लिए दिया है वो चीज़ वो नहीं खाना, ऐसा हो रहा था उसको। अभी 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला वह प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू का कार्यक्रम कैसा रहता था डेली का? महादेव वर्मा की कहानी गिल्लू में गिल्लू एक गिलहरी है जो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई कार्य करता है। जब महादेवी जी लिखने के लिए बैठी थी, तो गिल्लू उनके पैर पर चढ़कर और पर्दे पर चढ़कर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से थाली के पास बैठकर चावल खाने की आदत डाली। गिल्लू बाहर की गिलहरियों के साथ भी खेलकर 4 बजे फिर 4 बजे तक वापस आ जाता था और अपने झूले में झूलने लगता था। कभी कभी वह लेखिका को चौंकाने के लिए फूलों या पत्तियों में छिप जाता था। काजू उसका क्या था? प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। ऐसा उसका क्या था? डेली का कार्यक्रम रहता था, कार्यकलाप रहता था। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका ने गिलहरी को बहुत सारे सिखाया। बहुत क्या, डेली डेली का जो भी रहता था छोटा था, इसलिए उसको सिखाया गया। लेखिका महादेव वर्मा ने गिलहरी गिल्लू को कई चीज़ें सिखाई। उन्होंने उसे थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। इसके अलावा उन्होंने गिल्लू को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रखना सिखाया कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस स्थिति में गिल्लू दीवार पर चढ़कर लेखिका के काम को देखता रहता। महादेव वर्मा ने गिल्लू को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उसमें से गिल्लू को लेखिका की थाली से खाने की इतनी आदत हो गई थी कि जिसे उन्होंने बड़ी कठिनाई से उसे सिखाया था। तीसरा प्रश्न, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। ये चौथा प्रश्न है पुस्तक में, लेकिन इधर मैंने तीसरा लिया है। महादेव वर्मा जी ने अपने छोटे से गिलहरी के बच्चे गिल्लू के प्रति अपार ममता और स्नेह दिखाया। जब गिल्लू घायल हुआ तो महादेवी जी ने उसे अपनी ममता भरी देखभाल में रखा। उन्होंने गिल्लू के घाव को पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और उसे ठीक होने तक अपने पास रखा। उन्होंने उसे बिस्किट और अन्य खाने की चीज़ें दी और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को ख्याल रखा। गिल्लू को आज़ाद करने के लिए महादेव वर्मा जी ने खिड़की के जाली का एक कोना खोल दिया ताकि वह बाहर जा सके। गिल्लू ने आज़ादी की सांस ली और अपनी खुशी से बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी वह महादेवी जी के पास आ जाता था। महादेवी जी ने बड़ी सावधानी से गिल्लू को थाली के पास बैठकर खाना सिखाया, जिसमें वह एक एक चावल उठाकर सफाई से खाता था। जब गिल्लू की अंतिम घड़ी आई तो महादेवी जी ने उसे हीटर में की गर्मी देकर उसे आराम देने की कोशिश की। उनकी ममता और देखभाल गिल्लू के प्रति उनके गहरे स्नेह और संवेदनशीलता को दर्शाती है। ऐसी गिल्लू की उन्होंने बहुत सारी सेवाएं भी की है। चौथा प्रश्न, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। ये पुस्तक में तीसरा प्रश्न है, इधर मैंने चौथा लिया है। गिलहरी के जीवन की अवधि अधिकतम 2 वर्ष होती है। यही कारण है कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ पहुंचा। अपने अंतिम दिनों में गिल्लू ने बाहर जाना लगभग बंद कर दिया था और अधिकतर समय महादेव वर्मा जी के पास ही बिताता था।
उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि महादेवी जी ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश की। गिल्लू ने आखिरी दिनों में बहुत कम खाया पिया। वह कमजोर हो गया था और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, जब सूर्य की पहली किरणें फूट रही थी, गिल्लू हमेशा के लिए क्या हुआ था, चिर निद्रा में लीन हो गया था। महादेवी वर्मा जी ने ममता भरी देखभाल के बावजूद गिल्लू का अंत आ गया। उसका शरीर क्या हुआ था, पूरा ठंडा हो गया था और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा था। इस प्रकार क्या हुआ, गिल्लू की अंतिम यात्रा खत्म हो गई थी। चलो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 3 गिल्लू का एसएसएलसी का तीसरा लेसन के सभी प्रश्नोत्तर। अभी क्या करना, नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो व्याकरण पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगी, वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए ये बार बार वीडियो देखो, बार बार याद करने के लिए कोशिश करो और आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।